पर मैग्नेट कैसा हो जाएगा? कलरलेस। ठीक है, देखिए कलर में चेंज आ गए ना, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट? KMnO4। ओके, और अगर आपको सिट्रिक एसिड का लिखना हो तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। इसमें एक और एग्जांपल है हमारे पास, C6H8O7। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिट्रिक एसिड। केमिकल रिएक्शन अभी हमको नहीं करना है, आयनिक रिएक्शन होती है वो हम क्लास 12 में देखेंगे। बस आपको यहाँ पे कलर ध्यान रखना है। और एक और रिएक्शन है, हम देख सकते हैं, एक और केमिकल चेंज हमको देखने को मिलता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर आप क्या पास कराते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। याद रखिए, सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर आप पास कराते हैं तो आप क्या देखते हो? किसी को पता है भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। ओके, कैसा कलर होता है इसका? ऑरेंज या रेडिश ऑरेंज आप इसको बोल सकते हैं। ये ऑरेंज कलर का होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? K2Cr2O7। यस, K2Cr2O7। आप सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस इसमें आप पास कराते हो इसमें सॉल्यूशन में। ठीक है, ये बस सॉल्यूशन है K2Cr2O7 का। ठीक है, तो आपको K2 आपका पोटेशियम पर मैग्नेट का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा हो जाता है? डार्क ग्रीन। ओके, पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन becomes green। ठीक है, oh this is dichromate ना, it is potassium dichromate, potassium di CHROMAT dichromate solution becomes green। ये ग्रीन कलर का हो जाता है। तो आपने क्या देखा? कलर चेंज हो गया। ये भी एक सबूत है किसका? कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। और इसको दिखाने के बाद हम लोग टॉपिक अपना चेंज करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। और इससे पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ, उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे और साथ में आप उसको लर्न कर लीजिए। जो दो बातें हैं वो बात ये है कि पहला देखिए, जो CaO होता है, चूना पत्थर जो आपने देखा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, CaO। ठीक है, इसका नाम वैसे तो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। ओके, क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। बट इसका जो कॉमन नेम है वो आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए, दैट इज लाइम। लाइम, और यू कैन से क्विक लाइम, लाइमस्टोन, क्विक लाइम। ओके, ये CaO है। ठीक है, आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा? कैल्शियम। अभी आप रिएक्शन देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। एंड दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म, कैल्शियम कैसे बना? Ca2+ और O पे कितना होता है? 2-। इधर भी 2 है, इधर भी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaO। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? Ca2+ और OH-1। जिनको नहीं पता लर्न कर ले भाई। ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा, ये 1 इधर, तो क्या हो जाएगा? CaOH होल ट्वाइस। कोई दिक्कत है? ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं स्लेट लाइन। क्या बोलते हैं इसको आप? स्लेट लाइन। ओके, बिल्कुल भी याद कर लीजिए। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, बट कॉमन नेम क्या है इसको? कॉमनली इट इज नोन एज लाइम और क्विक लाइम। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका साइंटिफिक नेम है। एंड व्हाट इज द जनरल नेम? इट इज स्लेट लाइम। ओके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वापस हम टेम्परेचर पे आते हैं। इसको नोट कर लीजिए।
एक चीज और नोट कर लीजिए, कॉस्टिक का मीनिंग होता है एबल टू बर्न, एबल टू बर्न, एबल टू बर्न द ऑर्गेनिक टिश्यूज। ओके, देखिए ये रिएक्शन जब अभी आप करोगे, इसके ऊपर जब वाटर डालोगे तो बहुत ज्यादा हीट निकालेगा। ओके, तो आपको ग्लव्स वगैरह पहन के रखना पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज तो आप क्या बोलोगे, CaO का नेचर कैसा है, कॉस्टिक नेचर, मतलब कॉस्टिक नेचर इज मींस इट विल बी एबल टू बर्न। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। ठीक है, एंड द रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। नोट कर लिया हो तो दिखाते हैं इसको। हाँ, ये पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है, उसका हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, पर्पल कलर आ रहा है। ओके, और पोटेशियम परमैंगनेट में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे, सिट्रिक एसिड। ओके, तो ये देखिए अभी सिट्रिक एसिड इसमें मिलाने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ओके, ये अच्छे से इसको हमने मिला लिया, ऊपर से सिट्रिक एसिड डाला है। ओके, तो देखिए किस तरीके से भी अपना कलर चेंज करेगा। ये देखिए, ये हम सिट्रिक एसिड मिला रहे हैं। ओके, इसको अच्छे से स्टिर कर देंगे हम। देखिए कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन का कलर जाता हुआ। ओके, तो ये किस बात का सबूत है बताइए, केमिकल रिएक्शन हो, देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया। ओके, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको बिल्कुल भी ध्यान होने चाहिए। ओके, हाँ नहीं, अभी उसको हम स्टर करके जो है बैलेंस कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, अभी कलर फिर से वो चेंज करेगा और ऊपर से और सिट्रिक एसिड डालेंगे। ठीक है, अभी वो उतना बचा हुआ है नीचे, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट का इफेक्ट अभी बचा हुआ है। ठीक है, ये देखिए आप इसको जैसे हिलाएंगे थोड़ा सा वो कलर वापस दे देगा। अभी ठीक से रिएक्शन हुई नहीं, कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुई है, हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब ऊपर थोड़ा सा और मिलाइए सिट्रिक एसिड। ये कलर देख रहे हैं आप, इस तरीके से सॉल्यूशन का कलर कलरलेस हो गया। पोटेशियम क्या लिया था हमने, पोटेशियम परमैंगनेट की डाइक्रोमेट परमैंगनेट, यस, वो पर्पल होता है। ओके, एंड द सेकंड वाज, तो इस तरीके से होता है। अगला देखिए जरा, और हमने क्या लिया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखिए ये कलर कैसा है अभी सॉल्यूशन का, ऑरेंज, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का। अब इसमें आप एक पाइप से क्या पास करा रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। वो कैसा कलर मिल जाएगा आपको बताइए, ग्रीन, डार्क ग्रीन। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कलर चेंज होता हुआ। ओके, ये कलर चेंज हो जाएगा धीरे धीरे और ये आपका ग्रीन हो गया ग्रीन, कंप्लीट ग्रीन हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर में देखिए हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और इस पे आप वाटर डालिए H2O। ओके, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर आप इस पे लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हो। और इसका नेचर कैसा होता है, इसका जनरल नेम क्या होता है बताइए, लाइम बोलते हैं आप इसको, या फिर इसको आप क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। और ये इसका कलर आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, व्हाइट। और नेचर कैसा होता है इसका, कॉस्टिक। कॉस्टिक मींस एबल टू बर्न। ठीक है, जलाने की क्षमता रखता है, तभी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, और ये आपको देगा क्या, CaOH होल ट्वाइस। फॉर्मूला कैसे बना, CaOH पे माइनस, और Ca कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 2 में। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम। ओके, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। तो ये आपका बन गया, जिसको आप क्या बोलते हैं, फ्लेक है। यस, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम। ओके, प्लस बहुत सारी क्या निकलेगी, हीट एनर्जी।
ओके, ये हीट एनर्जी निकलेगी जिसके कारण टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर विल राइज। तो द रिएक्शन इन विच टेम्परेचर will rise, these types of reactions are known as exothermic reaction। अच्छे, okay, means heat producing reactions। तो exothermic reaction कौन सी होती है? heat producing reactions। okay, ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए जरा। हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन मतलब जब वाटर आप इस पे डालते हो तो ये जो सिस्टम होता है, सिस्टम अपने अंदर से हीट क्या करता है? निकालता है। तो वो हीट कहाँ जाती है? सराउंडिंग में। तो आप फ्लास्क आप टच करते हो तो आपको गर्म लगता है, या आप थर्मामीटर लगा के चेक करेंगे तो टेम्परेचर राइज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। लेकिन सोचिए जरा, फिर से याद रखिए, सिस्टम हीट निकालता है बाहर। और दूसरा जो हम एग्जांपल लेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन का, उसमें आप क्या करते हो? फ्लास्क छूते हो तो आपको काफी ठंडा लगता है, ठीक है? वो किसका एग्जांपल होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम क्या करता होगा? एनवायरनमेंट से हीट यस लेता होगा, ठीक है? उसको रिएक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी वो कहां से ले लेता है? यस, एटमॉस्फेयर से। तो आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा। तो आप बोलते हो क्या हो गया? ठंडा हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। उसका एग्जांपल देखिए जरा, पहले हम लिख लेते हैं। ये एक्सोथर्मिक हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स व्हाट? एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स हीट एब्सॉर्बिंग रिएक्शन। ओके, हीट एब्सॉर्बिंग रिएक्शन। ओके, और हियर टेम्परेचर विल राइज। यहां मैं लिख दे रहा हूं टेम्परेचर, एरो ऊपर लगा दिया, मींस टेम्परेचर विल राइज, और हियर टेम्परेचर विल decrease। okay, then the reaction is given by when we react barium hydroxide with, and this is the barium hydroxide solution reacts with ammonium chloride, okay, NH4Cl, it gives क्या क्या देगा बताइए? BaCl2। कैसे देगा? Ba पे कितना चार्ज होता है? 2 प्लस, आपने पढ़ा है Ba2 प्लस Cl माइनस, तो आंसर विल बी BaCl2। ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका BaCl2 which is known as barium chloride। ओके, एक्वस। ओके, नाउ अमोनिया गैस निकलेगी। अभी हम अमोनिया गैस का टेस्ट भी करेंगे, लिटमस पेपर पे दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो ये अमोनिया गैस निकलती है, और साथ में आपका यस H2O भी निकलता है। ये लिक्विड फॉर्म में होगा, अमोनिया गैस के फॉर्म में होगी, ठीक है? जो कि बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है? रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देगी? ब्लू। ओके, और ये एक्वस है। ओके, ठीक है, एक्वस है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाते हैं। बैलेंसिंग में अभी हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अभी हम करवाएंगे, करेंगे अभी हम बैलेंसिंग, ठीक है? ये इस तरीके से। एक इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, बड़ी मजेदार चीज होती है इसमें। ये वाली रिएक्शन में क्या होता है? जो वॉच ग्लास होता है आपके पास, ऐसा एक कटोरी जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसको वॉच ग्लास बोलते हो आप, वॉच ग्लास। आप ना इस पे ऐसा पानी जो डालोगे, तो पहले पानी डाल दीजिए इस पे। देखिए, ये आपके पास फ्लास्क है, ओके, और ये क्या आपके पास? वॉच ग्लास। इसमें ना 2-3 ड्रॉप वाटर डाल दीजिए, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही डाल दीजिए, और इस फ्लास्क में आप रिएक्शन कराएंगे। किसकी किसकी? बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है? ये मैंने एक्वस लिखा, आप सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद ही देखोगे बाद में वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता होगा? देखिए क्या बन रहा है आपका यहाँ पर? H2 बन रहा है ना, वाटर, ठीक है ना? हाँ, तो बड़ी मजेदार चीज एक होती है, आप फ्रिज में जो आइस को जमाते हैं तो आप देखते हैं उससे चिपक जाती है। किससे? वो निकलती नहीं है। आप कुछ ऐसा ऐसा उसको हिलाते हो, है ना, ट्रे से, तो वो निकलता है। तो क्या होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो चिपक के रहना चाहते होंगे, किससे? प्लास्टिक से। ओके, आपने पढ़ा है ना कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्सेस के बारे में? हाँ, आईसीएससी वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है? तो वाटर का जो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू वाटर एंड ग्लास के बीच में।
तो वाटर, बस सिंपल शब्दों में समझिए, वाटर का जो मॉलिक्यूल ग्लास से वो अट्रैक्ट होकर रहना चाहता है। अभी के लिए उस पर ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देखिए यहाँ वाटर है, आपने ऐसा रखा, इसमें क्या डाला बताइए फ्लास्क में? नहीं, पानी क्यों डाला? फ्लास्क में कहाँ पानी डाला? ये वॉच ग्लास है, यहाँ पे वाटर डाला, मैं दिखाता हूँ क्लियर हो जाएगा। और ये आपने ऐसा फ्लास्क रखा, अभी नहीं चिपकता है। आप क्या करोगे, ये देखिए ये वॉच ग्लास है, ओके, और ये क्या रखा आपने? बेरियम हाइड्रोक्साइड, किसमें? फ्लास्क में। और उसमें क्या मिलाया? अमोनियम क्लोराइड। अच्छे से इसको स्टिर करो, और यहाँ वॉच ग्लास पे क्या रखा है? वाटर। ऐसा रखोगे और ये रिएक्शन कैसे, ये बताओ सर? एंडोथर्मिक। जो पानी रखा होगा नीचे वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। और जब जम जाएगा बर्फ बन जाएगा। तो वो ये भी फ्लास्क भी आपका ग्लास से बना और ये भी, दोनों को चिपका देता है। तो जब आप ऐसा उठाओगे इसको, अभी तो ये है नहीं, तो जब आप ऐसा उठाओगे तो ये भी उठ जाता है साथ में ऐसा, ठीक है। और आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो आपको माइनस में मिलता है, -17 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर। ओके, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये नोट कर लिए? हाँ, और इसमें कुछ मुझे बताना है क्या? क्विकलाइन है हमारे पास, द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइन इज व्हाट? CaO, ठीक है। ये आंखों पे भी हमने प्रोटेक्शन लगाया हुआ है और हाथ में ग्लव्स भी पहने हुए हैं, एक थर्मामीटर लिया हुआ है, ठीक है। क्विकलाइन कॉस्टिक नेचर का होता है, इसलिए आपको ग्लव्स वगैरह बकायदा पहनने होंगे। और एक जो आपका थर्मामीटर, उसके ऊपर भी आप एक प्रोटेक्शन लगा दीजिए, पॉलीथीन लगा दिया, नहीं तो खराब हो जाएगा ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये देखिए वाटर में आपने डाला और आप देख सकते हैं क्या बन रहा है? CaOH whole twice which is known as calcium hydroxide slake lime, ठीक है। टेम्परेचर देखिएगा अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, उसमें दिख रहा है आपको थर्मामीटर में। और ये आप थर्मामीटर को आपने डाला इसमें सॉल्यूशन में, ओके। आप देखिए कितना हो गया, फ़ारेनहाइट में मत देखिए, उधर डिग्री सेल्सियस में चल रहा है ऊपर, चलो फ़ारेनहाइट में भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी राइज हो रहा है। देखिए 46 तक पहुंच गया, 60 पहुंच गया, और नीचे देखेंगे फ़ारेनहाइट में बढ़ गया 140 हो गया, ठीक है। एंड द रिएक्शन इज CaO + H2O gives CaOH whole twice, 62 हो गया, 62 डिग्री सेल्सियस ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो CaOH whole twice which is known as what? हाइड्रोक्साइड, also known as slake lime, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, अब एक पीस हमने केवल लिया है और थोड़ा सा वाटर अगर आप डालेंगे तो देखिए टेम्परेचर कितना ज्यादा राइज होगा। देखिए ये एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर है जो कि इंफ्रारेड कंसेप्ट पे काम करता है। ये देखिए थोड़ा सा वाटर हम डाल रहे हैं और इंफ्रारेड थर्मोमीटर से हम चेक करेंगे इसका क्या? टेम्परेचर, ओके। और आप देखोगे कि किस तरीके से बहुत ही ज्यादा इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। देखिए ये ब्रेक हो रहा है, और इसको ऐसे ही आप नॉलेज के लिए समझ लीजिए, आप इंफ्रारेड टेम्परेचर थर्मोमीटर से जब इसको मेजर करोगे ना, तो अलोंग द स्टोन हर जगह टेम्परेचर सेम नहीं होता है। देखिए कहीं पर 241 होगा, कहीं पे 242 होगा, तो टेम्परेचर इज डिफरेंट ऑन द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सरफेस ऑफ द स्टोन, ठीक है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जा रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। ये देखिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो गया, 100 के आसपास चला गया, और अलग अलग पोजीशंस पे टेम्परेचर अलग अलग है ना, बिकॉज प्रॉपरली हर जगह वाटर पहुंच नहीं पा रहा है ना, तो प्रॉपर रिएक्शन हर जगह नहीं हो पा रही थी। आप फिर से देख सकते हैं एक बार, ठीक है। ये देखिए हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, 77 फ़ारेनहाइट है, और इससे बढ़कर अभी आप देखो 115 हो गया, ओके। और रिएक्शन हो रही है धीरे धीरे, और 115 से बढ़ के 140 हो गया, फ़ारेनहाइट में चल रहा है, और 140 से बढ़ के आपका 144 भी हो गया। तो इस तरीके से एक इसका एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ओके। नाउ अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड के साथ, ओके। देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होगी। ये देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास एक फ्लास्क में, और ये राइट हैंड साइड वाले फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड है। ये वॉच ग्लास है, और वॉच ग्लास पे आपने देखिए वाटर रखा हुआ है, एक बार फिर से देखिए, हाँ मेरे पास है, हाँ, ये वॉच ग्लास पे आपने वाटर रखा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है।
ये हमने मिक्स कर दिया। ओके, दोनों को हमने मिला दिया। बेरियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड। अब इसको अच्छे से आप स्टर करिए, हिलाइए इसको अच्छे से। ठीक है, क्या क्या फॉर्म होगा? बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2 और अमोनिया गैस और H2O। और इस रिएक्शन में बताइए हीट एनवायरनमेंट से वो एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और आसपास का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? कूल। ओके, काफी कम हो जाता है टेम्परेचर, आप देख सकते हैं। देखिए माइनस में चला गया, ये माइनस डिग्री से -8 पॉइंट समथिंग हो गया था। ठीक है, और माइनस के टेम्परेचर पे वाटर क्या करेगा? फ्रीज कर जाएगा। नीचे वाटर फ्रीज कर गया, तो जब आप इसको उठाओगे फ्लास्क को, तो साथ में आपका जो वॉच ग्लास है वो भी उठ जाता है। ओके, लिटमस पेपर का इफेक्ट देखिए आप एक बार फिर से, मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए ये लिटमस पेपर यहाँ कहीं था, ये देखिए रेड लिटमस पेपर किसमें चेंज हो गया? ब्लू में। ठीक है, तो ये अमोनिया गैस को चेक करने का तरीका है, ये रेड ब्लू में चेंज हो गया, मतलब कैसा नेचर है उसका? बेसिक। ओके, और ये उठाया आपने और देखिए नीचे चिपक गया वो उसमें। ठीक है, क्योंकि वाटर किसमें चेंज हो गया होगा? आइस में। और टेम्परेचर भी आपको मैंने दिखाई दिया, -27 डिग्री सेल्सियस, भाई -28 तक पहुंच गया। इतना ज्यादा ये एंडोथर्मिक नेचर का है। ओके, कोई प्रॉब्लम है? एक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखिए, जब आप सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, वैसे तो नहीं कराना है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। देखिए आपको साफ साफ हीट दिखाई पड़ेगी। HCl हमने डाला, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें छोटा सा एक सोडियम का पीस डालेंगे। वैसे भी आपको पता है कि सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, आप उसको और पोटेशियम भी हाईली रिएक्टिव होता है, उसको आप केरोसिन ऑयल में रखते हो। ठीक है, यस, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर उसकी पोजीशन होती है। साल भर ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, अभी आप देखिए। बहरहाल ये सोडियम का पीस है, आपको पता है सोडियम को नाइफ से काटा जा सकता है आसानी से। ओके, चाकू से कट जाता है वो आराम से। तो देखिए किस तरीके से ये कितना ज्यादा रिएक्टिव है, ये देख सकते हैं आप। ओके, रिपल करना आपको। यस, ये देख सकते हैं अभी आपको। ये देखिए आपको थोड़ा सा फायर भी दिखाई पड़ रहा था अंदर, स्पार्क टाइप का। ओके, इतना ज्यादा ये एक्सोथर्मिक है। ओके, तो ये क्या कर रहा है? हीट एनवायरनमेंट से ले रहा है या दे रहा है बाहर? ठीक है,